गोविंद सिंह डोटासरा कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। विधानसभा सत्र जो चल रहा है, हर एक मोमेंट पर उनकी पैनी नजर गड़ी हुई है और ले आए वो एक ऐसा वीडियो छांट कर जो ये प्रूव कर रहा है कि भजन लाल सरकार पर्ची सरकार है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसका वीडियो लेके आए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ये प्रूव करने के लिए, और क्या असल में भजन लाल सरकार पर्ची सरकार है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और वीडियो में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से बार बार कहते हैं पर्ची सरकार, उन्हीं का दिया हुआ नाम है, मान लीजिए आप। लेकिन ये प्रूव करने के लिए इस बार जो वो वीडियो लेकर आए हैं, मैं हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए जिसमें अविनाश गहलोत खुद क्या कह रहे हैं। एक बार कान खोल के आप सुनिएगा, तभी इस मुद्दे में चर्चा के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे आखिर तक। देखिए वीडियो। पर्ची लाया मारे तो सरकारी पर्चियों साथे तो थे और ही जदों मनती, मारे तो सरकारी पर्चियों साथे तो थे और ही जदों मनती। तो देखा आपने, अविनाश गहलोत खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार ही पर्ची वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के मंत्री कार्यकर्ता सब ये अंदर से तो जानते ही हैं और मानते भी हैं कि भजन लाल सरकार पर्ची सरकार है? क्या कहते हैं आप? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, मैं ना तो बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ ना कांग्रेस का, लेकिन पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये पर्ची सरकार का नाम आया क्यों। जी, ये नाम सबसे पहले इस वजह से आया क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ था और ये तय करना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जो फैसला बीजेपी की आलाकमान ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स ने लिया था, वो फैसला राजनाथ सिंह एक पर्ची में लेकर आए थे और जिसको पूर्व चीफ मिनिस्टर जो थी वसुंधरा राजे, उन्होंने खोला और नाम आया भजन लाल शर्मा का। तो आप पर्ची सरकार उसको उस वजह से कहते हैं। अब आप इस प्रक्रिया को समझिए कि डिसिप्लिन है एक पार्टी के अंदर, तब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला कर रहा है वो फैसला स्टेट तक पहुंचने तक गोपनीय रखा गया है और इसलिए उसको एक पर्ची में दर्ज कर दिया है और फिर वो फैसले को राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों खुलवाते हैं। ये तो पर्ची की असलियत है। अब जब वो खुलता है तो क्या पता चलता है कि एक साइलेंट कार्यकर्ता जो 15 साल से भी ज्यादा वक्त से संगठन के लिए समर्पित है, संगठन में काम जो होता है वो बहुत थैंकलेस होता है, पता नहीं चलता कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसको भी कोई देख रहा था और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिए। ये उसका कहीं ना कहीं कर्मों का फल मिला। तो पर्ची इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन में था मामला, इसलिए पर्ची सरकार है। अब अगर नामकरण करके आप उसको स्लैंग की तरह लेंगे, बुरे की तरह लेंगे, तो वो बुरा लगेगा। लेकिन अगर डोटासरा जी को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार का नाम लिया जाए, काम तो सचिन पायलट ने किया था। तो और कुर्सी ले गए अशोक गहलोत षड्यंत्र से। षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र ये था कि निर्दलीय खुद ही खड़े कर दिए ताकि कांग्रेस ना जीत पाए और उनको षड्यंत्र से जिताया, और वो निर्दलीय खुद के खड़े किए हुए थे तो वो उनकी तरफ ही आने थे। उसको ये कहकर कि कम नंबर आए तो सरकार तो मैं ही निर्दलीय के साथ बना सकता हूं, इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो क्या आपकी सरकार को षड्यंत्र सरकार कहा जाए? या फिर अशोक गहलोत जी इसलिए चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि वो मैडम सोनिया गांधी के करीब थे, तो फिर क्या आपकी सरकार को चरण चुंबन सरकार कहा जाए? या फिर जिस तरह से सचिन पायलट के साथ कोरोना, गद्दार, नाकारा, निकम्मा ये सब कुछ बोला गया, तो आपकी सरकार को क्या अंदर से सर फुटावल करने वाली सरकार कहा जाए? तो इस तरह से अगर नामकरण करने पे आए तो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार के तो बहुत सारे नामकरण हो जाएंगे। तो सीधे आपके कहने का मतलब है कि जो अविनाश गहलोत का हमने ये वीडियो दिखाया है वो एक मजाकिया अंदाज में कहा गया, मजाकिया नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पर्ची सरकार तो उल्टा बहुत ज्यादा तारीफ की बात है
कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी और पार्टी का डिसिप्लिन बिल्कुल मौजूद है। पार्टी में यह चीज मौजूद है कि छोटा कार्यकर्ता भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और वो डिसिप्लिन तरीके से पर्ची के मार्फत आता है पार्लियामेंट्री बोर्ड के तय करने के बाद। तो वो डिसिप्लिन का नाम है पर्ची, उस कार्यकर्ता की मेहनत का नाम है पर्ची, और पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों खुलवाना, उनके मुंह से बुलवाना, ये अच्छी प्रथा का नाम है पर्ची। तो पर्ची में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात। और अगर आप कांग्रेस का इतिहास खोल के देखो तो कांग्रेस के इतिहास में वो चीफ मिनिस्टर बने हैं जो कुछ नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जब घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें नमस्ते करते थे। इससे बड़ा चरण चुंबन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, चाटुकारिता का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो क्या कांग्रेस की हर सरकार को चाटुकारिता सरकार कहें? जहां मौका नहीं मिलता मेहनत करने वाले साउथ में शशि थरूर को, जब मौका नहीं मिलता मेहनत करने वाले नॉर्थ में सचिन पायलट को, जब मौका मिलता है सिर्फ चरण चुंबनकारों को, जहां गुलाम नबी आजाद इसलिए छोड़ देते हैं कांग्रेस क्योंकि वो कांग्रेस उन्हें मौका नहीं देती। मौका सिर्फ उन्हें मिलेगा जो आरती में जय सोनिया मैया कहेगा। अगर ये कांग्रेस का असलियत है तो फिर नामकरण उनका करने के लिए लाओ, फिर बहुत सारे लोगों को हजारों नाम मिल जाएंगे, और नामकरण किए भी है। हर सरकार को अगर पप्पू सरकार कहने लगे तो क्या अच्छा होगा? नामकरण करने की अगर कोई कंपटीशन ही होए तो शायद सबसे ज्यादा नाम ही कांग्रेस सरकार के निकाले जाएंगे। और मैं तो ये आगे चल के यही कहना चाहता हूँ कि जो पर्ची सरकार कहते हैं ये तारीफ है भाजपा की। यहां ऐसा और कहीं नहीं होता कि इतनी बार के चीफ मिनिस्टर को बिठाकर कार्यकर्ताओं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, ये सिर्फ उस पार्टी में हो सकता है जहां आंतरिक लोकतंत्र बाकी हो, वो भाजपा में है। जहां परिवार तंत्र पे नहीं चल रही हो सरकार, वो भाजपा में है। जहां का कार्यकर्ता ये सोच सकता हो कि अगर मैं अपना दिन रात एक करके घर घर खटखटा के वोट मांगूंगा तो मुझे भी एक दिन बड़ा पद मिलेगा, वो भाजपा है। अगर कांग्रेस में इसके इतर सोचा जाए तो कार्यकर्ता वहां ये सोचता है जहां सचिन पायलट के साथ कुछ नहीं हो पा रहा, वहां मेरा क्या करेगी पार्टी, और इसलिए वहां के कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते। देश की सबसे पुरानी पार्टी को इसलिए दीमक लग चुका है, अंदर ही अंदर कई सारे नेता उसको खाते जा रहे हैं, अपना खजाना बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाले नेताओं ने भी अपना ही खजाना भरा, बिना किसी धंधे के, बिना किसी बिजनेस के। सोनिया गांधी वर्ल्ड की सबसे अमीर औरतों में शुमार हो गई। ये कैसे हुआ? तुम अपना खजाना भरोगे तो तुम्हारे कार्यकर्ता भी वही काम करेंगे। जबकि बीजेपी में क्या हो रहा है? पार्टी सशक्त हो रही है, हर जिले में कार्यालय बन रहा है, किसी एक का परिवार सशक्त नहीं हो रहा। ये बातें समझने वाली है। पर्ची सरकार है तो डेमोक्रेसी इन पार्टी वाली सरकार है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और ये है वो असली सच पर्ची सरकार का जो आपको भी जानना जरूरी है। ये कोई कटाक्ष की बात नहीं है, ये तारीफ की बात है। और अगर बीजेपी सरकार के मंत्री भी इसे स्वीकार करते हैं तो वाकई में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और डोटासरा की पर्ची सरकार के कटाक्ष का इससे अच्छा और बढ़िया जवाब भी कोई नहीं हो सकता। क्या कहते हैं आप? क्या है राय आपकी इस मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। क्या आपको पर्ची सरकार का असली मतलब पता था और अब पता लग चुका है? तो सोचते क्या हैं आप इस मुद्दे पर? लिखेगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।